बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं कश्मीर के आवाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हर गुजरते दिन के साथ वो दुख और कुर्ब के समुंदर में डूबता चला जा रहा। 8 वर्ष की उम्र में उसने दिल बर्दाश्ता होकर खुदकशी की कोशिश की, लेकिन उसमें नाकाम रहा। दोबारा खुदकशी करने की ठानी, लेकिन इस बार उसे अपने वालिदैन का ख्याल आया और उसने इरादा तर्क कर दिया। मेरे मोबाइल में उसकी तस्वीर है और वो तस्वीर मेरी जिंदगी को सबसे ज्यादा मुतहर्रिक करने वाली तस्वीर है। सोचिए किसी शख्स के दोनों हाथ और दोनों पाँव ना हो तो उसकी जिंदगी कैसी हो। ये तस्वीर निक की है। वो जब पैदा हुआ तो उसके हाथ और पैर नहीं थे। दूसरे लफ्जों में वो दुनिया का माजूर तरीन बच्चा था, लेकिन आज निक दुनिया के मुतहर्रिक तरीन और मौसर तरीन लोगों में शुमार होता है। लाखों लोग उसकी जिंदगी बदलने वाली बेस्ट सेलर किताब अनस्टॉपेबल से फायदा उठा चुके हैं। अमेरिका में वो एक गैर तिजारती तंजीम लाइफ विदाउट लैम्प्स का सदर है। वो एक मोटिवेशनल कंपनी एटीट्यूड का मालिक भी है और बेशुमार इदारे और यूनिवर्सिटियां निक के रहनुमाई फ्राहम करने वाले लेक्चर से मुतासर होकर अपनी कारकर्दगी बेहतर कर चुके हैं। सिर्फ 30 साल की उम्र में वो दुनिया के कामयाब तरीन लोगों में शुमार होता है। सवाल ये है कि किस तरह दुनिया का माजूर तरीन इंसान दुनिया का कामयाब तरीन इंसान बना। उसका मजाक उड़ाने वाली आवाजें और लोगों का तंज उसके रास्ते की रुकावट क्यों नहीं बना, और किस बात ने उसे इतना मुतहर्रिक किया कि आज वो लाखों लोगों को तहरीक देने का सबब बन गया है। इन सब सवालात का जवाब है आज की इस वीडियो में। उसकी महरूमी उसकी ताकत बन गई। जी हाँ, उसने अपनी महरूमी को ताकत में बदल दिया। दुनिया का हर बड़ा शख्स, हर बड़ा हीरो, हर बड़ा लेजेंड, हर बड़ा रहनुमा और हर बड़ा फनकार अपनी महरूमी को ताकत में बदल देता है, क्योंकि वो ये जानता है कि महरूमी खुदा ताला का उसके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट का सबूत है। निक ने भी ये बात समझ ली कि रब ताला ने उसको वो कमी दी है जो दुनिया में किसी शख्स को नहीं दी। ये कमी, ये महरूमी, ये कमजोरी बगैर किसी वजह के नहीं मिल सकती थी। जरूर इसके पीछे कोई हिकमत कार फरमा है। निक जान गया था कि अल्लाह जो कर रहा है सही कर रहा है। अल्लाह ताला जो करेगा वो भी सही करेगा और बिल्कुल सही करेगा। सो निक ने फैसला कर लिया कि जिस चीज को वो नहीं बदल सकता उसका गिला नहीं करेगा। इस दुनिया में अरबों इंसान हैं जो सही सलामत हैं, लेकिन उन अरबों में निक जैसा कोई नहीं। निक ने 19 साल की उम्र में पहली तकरीर की और अब तक वो हजारों तालिब इल्मों, असातिज़ा, बिजनेसमैनों, डॉक्टर्स, सियासतदानों, मजहबी रहनुमाओं को लेक्चर दे चुका है। वो अपनी हर लेक्चर में साबित करता है कि अगर खुदा ताला बगैर हाथों और पैरों वाले शख्स से इतना बड़ा काम ले सकता है तो आप लोग मुझसे क्यों नहीं ले सकता। निक कहता है कि दरअसल दुनिया में अगर हमें साबित करना होता है कि हम भी दुनिया में मौजूद हैं, और ये काम करने के लिए हमें कुछ करके दिखाना पड़ता है। इस काम को कीजिए जो दुनिया में आपकी मौजूदगी का इजहार करे, इजहार बने। अपने काम पर अपनी मोहर लगाइए कि ये काम मैंने किया है। निक का मानना है कि हमें मौजज़ों की तलाश के बजाय खुद एक मौजज़ा बनना चाहिए, ताकि दुनिया हैरान हो जाए कि इतनी महरूमी, इतनी तकलीफों के बावजूद भी कोई इतना कामयाब हो सकता है। आप गूगल पर जाकर निक की तस्वीरें देखें या यूट्यूब पर उसकी वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। आप हैरान हो जाएंगे कि अपाहिज होने के बावजूद उसके चेहरे पर खुशी और आंखों में उम्मीद टपक रही है, क्योंकि निक का मानना है कि मकसद वाली जिंदगी में खुद तरसी नहीं होती। खुद तरसी एक अजाब है और ये अजाब उन पर नाजल होता है जो अपनी महरूमी का गिला बनाकर दूसरों के सामने रोते धोते रहते हैं। निक के एहसासात और जज्बात उसकी शख्सियत से छलक कर दूसरों को उसका फैन बना देते हैं। निक की खामोशी भी बोलती है, क्योंकि दुनिया की बेहतरीन कम्युनिकेशंस बगैर अल्फाज के नहीं होती। निक दरअसल एक शुक्रगुजार इंसान है, इसलिए वो अक्सर कहता है कि मैंने आज तक किसी शुक्रगुजार को परेशान नहीं देखा और ना किसी परेशान को शुक्रगुजार। शुक्रगुजारी मुंह से शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहने से नहीं होती, बल्कि ये एहसासात और अमल से जाहिर होती है। शुक्रगुजार इंसान खुश होता है, उसे ज़िंदगी से मोहब्बत होती है और यही जज्बा वो दूसरों को बांटता फिरता है। निक का एक जुमला लोगों के लिए बहुत बड़ी तहरीक का सबब बनता है। वो जुमला ये है कि मुमकिन है इस वक्त आपको कोई रास्ता नज़र ना आ रहा हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपके लिए रास्ता मौजूद ही नहीं। यकीनन कोई ना कोई रास्ता और कोई ना कोई मंजिल आपसे ज़्यादा आपका इंतज़ार कर रही है। इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करने से
بہت پہلے نک اس حقیقت کو جان چکا تھا کہ ایک بار تو کیا 100 بار فیل ہونا بھی آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے انسان کو یہ اعزاز دیا ہے کہ وہ اپنی ہار کو جیت میں بدل سکتا ہے۔ نک کہتا ہے کہ آپ ہاتھوں کے بغیر ہو سکتے ہیں، آپ ٹانگوں کے بغیر بھی، لیکن ولولے کے بغیر آپ کچھ نہیں ہیں، کیونکہ ولولہ آپ کی حدود زندگی کو لامحدود حد تک مؤثر بنا دیتا ہے۔ جس طرح ایک بیچ میں موجود ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں سیب کے درخت اور سیب نہیں گنے جا سکتے، اسی طرح ولولے کے ساتھ کیے گئے کاموں کے نتائج بھی لامحدود ہوتے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کے کام کے اثرات کہاں کہاں تک پہنچ رہے ہیں۔ نک کہتا ہے کہ تبدیلی کا انتظار مت کیجیے، بلکہ خود تبدیلی بن جائیے، کیونکہ بصیرت کے بغیر، ہمت کے بغیر اور محنت کے بغیر زندگی نہیں۔ اپنی تقریر اپنی محنت اپنے ارادے سے بنائیے، نہیں تو دوسرے آپ کی تقدیر کی لگام پکڑ کے آپ کو الو کا پٹھا بنا دیں گے۔ یاد رکھیے، آپ کی تقدیر آپ کے ارادوں کے لمحوں میں بنتی ہے۔ جب آپ کسی بات، کسی شخص، کسی تحریر، کسی کہانی یا کسی واقعہ سے اتنے متاثر ہوں کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، تو فوراً کچھ کرنے کا عزم کریں، بغیر انتظار کے کچھ کر کے دکھانے کا فیصلہ کریں، اور اسی وقت اللہ کریم سے دعا کریں۔ کبھی نہ بھولیے گا کہ خدا محروم کی زیادہ سنتا ہے، خدا اس پر نظر ضرور پڑتی ہے جس کی آنکھوں میں آنسو۔ جب کوئی اس کا بندہ بے قرار ہو کر، پریشان ہو کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے تو رب کعبہ کی قسم اس کی طرف ایسے متوجہ ہوتا ہے جیسے ایک ماں اپنے لاڈلے بچے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ اس کے پکار کو ضرور سنتا ہے۔ کچھ کر کے دکھانے کا، اور پھر خدا تعالیٰ کو ہمت کی دولت سے نواز دیتا ہے۔ میاں محمد بخش کی ایک پنجابی شعر کا مفہوم ہے کہ جسے میدان میں خدا تعالیٰ کھڑا کر دے اسے کون گرا سکتا ہے۔ نک جانتا تھا کہ خدا صرف محبت ہے، اور محبت کبھی بھی تباہی نہیں بن سکتی۔ نک ایمان کی حد تک مانتا ہے کہ زندگی کے بعض زخم، تکلیفیں، چوٹیں بہت لکی ہوتی ہیں۔ یہ آپ کو کیا سے کیا بنا دیتی ہیں، آپ کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ دراصل ہر مصیبت میں فائدے کے کئی بیج چھپے ہوتے ہیں۔ ہر محرومی دراصل رب العزت کی عنایت ہوتی ہے، لیکن ہمیں وہ عنایت نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ اگر ہم اس کو قبول کر لیں اور خدا تعالیٰ کی رضا سمجھ کر گلہ نہ کریں تو وہ رحمت بن جاتی ہے۔ ہم گلہ کرتے ہیں اور گلہ دوری پیدا کرتا ہے، حالانکہ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ خدا ہم سے کوئی کام لینا چاہتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی ہے، ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں۔ اگر آج کی ویڈیو میں آپ نے کچھ سیکھا ہے، آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے، تو ہمارے چینل کشمیر کی آواز کو ضرور سبسکرائب کیجیے، کیونکہ اتنی بڑی یوٹیوب کی دنیا میں آپ کا اور ہمارا تاکہ رابطہ بحال رہے۔ اللہ حافظ۔